प्रेममय श्री श्री ठाकुर के चरणों में मेरा प्रणाम। जगत जननी लक्ष्मी माता श्री श्री वर्मा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा के चरणों में प्रणाम। आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में प्रणाम। इष्ट परिवार के चरणों में मेरा प्रणाम। और यहाँ में उपस्थित सभी को हमारा आनंदित जय गुरु। एक कहावत है ना कि प्रेम का रिश्ता खून के रिश्तों से भी बढ़कर होता है। ये हम लोग सुनते आए हैं कि ब्लड कनेक्शन का रिश्ता मतलब जो होता है उससे भी बढ़कर होता है प्रेम का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, जो मुंह बोला रिश्ता होता है, जो हम लोग प्यार से एक दूसरे को अपना बना लेते हैं, वो रिश्ते सबसे बड़ा होता है। उसमें श्रद्धा भक्ति ज्यादा रहता है। तो आज यहाँ में मातृ सम्मेलन में अटेंड करने के बाद सच में ऐसा फील हो रहा है कि कितना दिन हो गया है कि सभी माँओं को हम मतलब जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि अपना है सब कोई, मतलब ऐसा फील हो रहा है। ये ऑनलाइन में जब से वर्चुअली सत्संग हो रहा है, मातृ सम्मेलन हो रहा है, तो उसमें ऐसा ही फील होता है कि हम सब कोई अपने हैं। इतना दूर में बैठे हैं, दूर से बैठकर अटेंड कर रहे, सुन रहे, ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गया, बहुत दिनों से हम जानते हैं, ऐसा फील होता है। और ये जो सब कुछ जो चल रहा है, जो जब कोई बात करता है किसी से ऑनलाइन में, तब ऐसा लगता है मतलब बहुत मतलब अपना कोई है। एक जय गुरु देने से हर कोई, एक अनजान आदमी भी सच में अपना लगता है। एक जय गुरु के माध्यम से ही हम लोग अपना हो सकते हैं, अपना मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और ये सब कुछ संभव है, पॉसिबल हो रहा है, सिर्फ केंद्र बिंदु है ठाकुर जी। ठाकुर जी है, ठाकुर जी के लिए ही ये पॉसिबल हो रहा है। हम लोग मतलब बहुत भाग है हम लोगों का कि हम लोगों को ठाकुर जी मिले हैं और उनके माध्यम से इतना अच्छा मतलब सब कोई मिल रहा है हम लोगों का लाइफ में। ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम लोग डिप्रेशन में, हताशा में नहीं जा रहे, क्योंकि ये सब संग हम लोग पा रहे। और इसीलिए ठाकुर जी को इसके लिए धन्यवाद कि ठाकुर जी हम लोगों के जीवन में है, उनके सानिध्य में हम लोग हैं। इसीलिए हम लोग इतना अच्छा मतलब मन को शांत रखने का थोड़ा सा टाइम के लिए भी हो, पीसफुल रहता है मन शांति से भर जाता है। इतना अच्छा भजन हो रहा था और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। इतना सुंदर एक ऐसा लग रहा है कि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में है हम, ऐसा फील हो रहा था। तो ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा हम लोगों पे हमेशा से ही है। हमेशा से ही उनके दया का हाथ हम लोगों के ऊपर हमेशा ही है। सिर्फ हम लोगों को अपना कर्म करके, ठाकुर जी जो जो बोले हैं वो सब करके उनके दया हम लोगों के ऊपर बरसाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले हैं ना कि कृपा मतलब बंगाली में बोलते हैं ना, कृपा माने कोरे पावा, मतलब हम लोग जो करेंगे उसके जो कर्म फल होगा उसी से हम लोगों को कृपा मिल सकता है। ठाकुर जी हमेशा है हम लोगों के साथ, हमेशा। जब हम लोग याद करते तभी भी वो है, जब हम लोग याद नहीं करते तभी भी वो मौजूद है। ऐसा होता है कभी कि सूरज जब निकलता है, हम लोग कभी घर के अंदर अगर दरवाजा खिड़की सब बंद होता है, तब सूरज बाहर में बहुत लाइट देता है, रोशनी हो रहा होगा। लेकिन जब हम लोग घर में बैठे हैं, सब कुछ बंद है, तब हम लोग अगर बोलेंगे कि घर में तो अंधेरा है, सूरज का रोशनी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अगर हम लोग घर में बैठ के हाथ जोड़ करके सूर्य देवता को बोलेंगे कि रोशनी दे दीजिए, तब कोई नहीं, मतलब तब रोशनी नहीं आएगा। उस रोशनी को पाने के लिए, उस मतलब वो सूर्य का जो वो है, वो रोशनी को पाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? खिड़की दरवाजा ओपन करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी की दया हम लोगों के जीवन में बरसाने के लिए, हम लोगों के जीवन में उनको फील करने के लिए, वो जो जो बोले हैं, जो जो बात बोले हैं, वो सब आचरण में परिपालन करना पड़ेगा। हम लोग डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हम लोग जब उनके बात को इष्टभीति जजन जाजन, इष्टभीति शस्तेनी सदाचार और जो जो वो बोल के गए हैं अपनी डेली लाइफ में, जब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके परिपालन करना शुरू करेंगे, तब भी उनकी दया हम लोग महसूस कर पाएंगे।
तभी उनका दया, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बोले कि दीक्षा ले लिए और दया मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हमें कुछ कर्म करना पड़ेगा। भाग्य जो है ना, वो जो हम कर्म करते हैं उसी का ही फल है ये भाग्य। हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों को क्या मतलब सिचुएशन मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जी हमेशा है, हम उनको दे ना दे वो हमेशा ही दया करते ही रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को, अगर हम खाना बना लिए लेकिन नहीं खाए, भूख तब नहीं मिटेगा, हमको हाथ से मुंह में लेकर खाना खाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों का पेट भरेगा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जो जो बोल के गए हैं, आचार्य परंपरा जो रख के गए हैं, आचार्य का मतलब है आचरण सिद्ध पुरुष। आचरण करके वो लोग हम लोगों को सिखा रहे कि हम लोगों को जीवन में कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। और ठाकुर जी ऐसा कुछ नहीं है संसार में जो ठाकुर जी बोल के नहीं गए हैं। काल ही पढ़ रहे थे आलोचना प्रसंग में, एक माँ ठाकुर जी को आके बोल रहे कि ठाकुर जी को आके, ठाकुर जी पार्लर में बैठे, तो माँ जी आए हैं ठाकुर जी के पास। एक माँ आके बोल रहे ठाकुर जी को कि बहुत मतलब ठाकुर जी कोई हमारे साथ एक मिसबिहेव कर दिया है, हमको बहुत दुख हो रहा है। तब ठाकुर जी हंस के बोले, तेरे साथ जब मिसबिहेव कर दिया, तूने क्या किया, मतलब तुझे तो दुख हुआ, तब तूने क्या किया। तब वो माँ बोल रहे कि हमने उनको, कभी कभी ऐसा होता है, ठाकुर जी को वो माँ बोल रहे कि कभी कभी ऐसा होता है हम सह लेते हैं और कभी कभी हम भी मिसबिहेव गुस्से में कर देते हैं। तब ठाकुर जी बोले कि अगर तू भी वैसा व्यवहार करेगा तो जो सामने वाला तेरे साथ किया उसमें कोई मतलब अंतर नहीं रह जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं कि लोगों से हम अच्छा ही मतलब मांगे, ऐसा कभी करना चाहिए कि हमें, ठाकुर जी बोले कि मतलब बंगाली में पढ़ रहे थे कि भालोटा रेखे मंदोटा छेड़े दिबी, कोनो प्रत्याशाई राखबी ना, तखन आर दुख होबे ना। मतलब बोले ठाकुर जी कि सिर्फ जो अच्छा है उसको ही लेने के लिए, लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं हमें देखने का जरूरत नहीं है, हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं बस वही देखना है। और लोग हमारे साथ कभी तो अच्छा करते हैं, बस उसको स्वीकार करके जिंदगी में चलना है, तब हम अच्छे से रह पाएंगे। और ये सब कुछ पॉसिबल होगा, गुस्सा, ईगो सब कुछ कंट्रोल होगा जब हम लोग नाम ध्यान जजन जाजन ठाकुर जी के सानिध्य में रहेंगे, उनको हमेशा शरण में रहेंगे, तभी ये कॉम्प्लेक्स जो है ना हमारे लाइफ में वो भी धीरे धीरे कंट्रोल होते जाएगा। तब ये ठाकुर जी वो माँ को बोले कि कोई मतलब कोई कंडीशन नहीं रखना है कि उससे हमको अच्छा ही बिहेव पाना है, बस अच्छा करके जाना है और जो खराब होए उसको इग्नोर करके जाना है, बस ऐसे ही हमेशा ठीक ठाक चलता रहेगा। ठाकुर जी को हम अगर साथ में लेके चलेंगे, ठाकुर जी की जो बात है वो सब हम लोग मानते चलेंगे, नाम ध्यान हम हमेशा रेगुलर करते रहेंगे, तो हम लोग भी ठाकुर जी की कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है, वो जो भी बोल के गए हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग कैसे करेंगे, नाम ध्यान ठीक से करेंगे, इष्ट भीति ठीक टाइम पे करेंगे और प्रार्थना 2 टाइम ठीक से भाव के सहित करेंगे ना, तो सब कुछ होते जाएगा, अपने आप होते जाएगा, संस्कार होते जाएगा, तब करना नहीं पड़ेगा। जो भी हो, आज बहुत अच्छा लगा यहाँ में ज्वाइन करके, जो यहाँ में उपस्थित है सभी के मंगल ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करते, और अगर कोई भूल हो गया तो क्षमा कर देना। सब कोई अच्छा रहना। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम।